सीबीएसई अपडेट एजुकेट में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक अवश्य रहें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में मिल सके। हम आपके लिए लेकर आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2023-24 के पर्यावरणीय शिक्षा सेक्शन सी BD 1 से 5 सेक्शन सी का सेट 2, जिसमें से मोस्टली आपको 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। 2 सेट इसके लिए तैयार किए हैं, तो इसके लिए इसका द्वितीय सेट लेकर के आए। परीक्षा में जाने से पहले ये दोनों सेट अवश्य देख करके जाएं, जिससे मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो की चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है औपचारिक शिक्षा द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा, सतत शिक्षा द्वारा या सभी की शिक्षा द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है जागरूकता, सकारात्मक अभिवृत्ति, अत्यधिक दोहन, कौशल विकास? तो इसका सही आंसर होगा आपका पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है जागरूकता, सकारात्मक अभिवृत्ति, अत्यधिक दोहन, कौशल विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक दोहन। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए। आगे बढ़ते हैं। वन शोधन संस्थान स्थित है लखनऊ में, देहरादून में, कानपुर में या कोलकाता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है ना। अगला, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, प्रयोगशाला विधि। इन चारों में से कौन सी जो बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान ए। अगला, इक्को क्लब का उद्देश्य नहीं है छात्रों को अपने वातावरण को साफ रखने हेतु प्रेरित करना, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना, पौधे लगाने की व्यवस्था करना, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, इसके लिए नहीं करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? घर अथवा आवास का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, जमीनों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी का अर्थ है वो है घर अथवा आवास का अध्ययन, ए। पारिस्थितिकी शब्द बना है लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, भारतीय भाषा से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक भाषा यानी बी। अगला, पारिस्थितिकी का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्पोल्ट, हकेल, CJ क्रेब्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हकेल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? हकेल। ठीक। जी। अगला, इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइकोस प्लस लॉगस, इको प्लस लॉजी, इको प्लस सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, अकोस प्लस लॉगस। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति की मध्य अंतर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है? क्रेफ्ट, सेजे ने, हेकल ने, FR फोसबर्ग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेफ्ट, CJ। अगला, जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण, अव्यवस्थित आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक। अगला, इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती है? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ये समझ गए होंगे, ऑक्सीजन प्रभाव नहीं डालती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पानी का स्तर है? बर्फ, भाप, हिमनद, ये सभी। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सैलर हिमनद, थ्रस्टन आइसैट हिमनद, अलेक्जेंडर आइसैट हिमनद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
16 का, ठीक है ना, अलेक्जेंडर आइसलैंड हिमनद, यानी सी सही हो जाएगा। कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई को कहते हैं सेंटीमीटर, डेसिबल, सेमी डेसिबल, उपयुक्त सभी। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, डेसिबल कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? गैसीय प्रदूषण, सूक्ष्म कण, वायु विलय, हवन, हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हवन, हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? 3/10, 2/10, 1/10, संपूर्ण पृथ्वी। तो इसका हो जाएगा 3/10। अगला, भूमि विनाश का मुख्य कारण रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशक, खरपतवार नाशकों का प्रयोग, प्लास्टिक कचरा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। अगला है, आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? पोटेशियम 40, पोटेशियम 3 238, थोरियम 3 232, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आणविक प्रदूषण का मनुष्यों पर प्रभाव, हड्डियों को प्रभावित करता है, प्रजनन क्षमता पर, तंत्र पर प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, रेडियो धर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना? 1962, 1972, 1950, 1968। तो इसके लिए वैसे 1987 में कानून बना था, ठीक है ना, 1987 में ये कानून बना था, ध्यान रहे। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है ऐसे कुछ नहीं कह सकते, इसमें ऑप्शन ही गलत रखे हुए हैं। अब जो ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, क्लोज कर सकते हो 1900। अगर नियरेस्ट की बात करोगे तो 72 कर सकते हो। वैसे ये इसके लिए कानून 1987 में बना था, याद रहे, आप अपने हिसाब से लगाओगे। अगला, वैश्व ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है जानवरों पर, पौधों पर, पक्षियों पर, सभी पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं किस पर पड़ता है, सभी पर पड़ जाएगा। अगला है, कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है? SO2 + H2, एरो ऑप्टेन, H2SO4, SO3 + H2 एरो H2SO3, CO2 + H2 एरो H2CO3, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? ए, यानी ये वाला, ये SO2 + H2 एरो H2SO4, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत का मुख्य कारण, ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है पराबैंगनी विकिरण, वैश्विक ताप वृद्धि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 सितंबर, 26 जनवरी, 16 जून, 18 मार्च। तो इसका सही आंसर रहेगा 16 सितंबर। अगला, सही खाद्य श्रृंखला है घास, मेंढक, सांप, चील। घास, सांप, मेंढक, चील, चील, मेंढक, सांप, घास, उपयुक्त में से कोई नहीं सही। तो देख लीजिए, सही देखते हैं। घास को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है, ठीक है ना। ये वाला सही हो जाएगा, बाकी नहीं। घास को सांप थोड़ी नहीं खाता है, ठीक है ना, चील को मेंढक थोड़ी नहीं खाता है। तो इस तरीक़ा से पहले वाला सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी प्रमाण है जीव संख्याओं का प्रमाण, जैविक भार का प्रमाण, संचित ऊर्जा का प्रमाण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 30 का। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जून, 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, MP से, बिहार से। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला, व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं आपातकाल, ईश्वरीय वरदान, आपदा में से कोई नहीं। तो ये आप इसको आपदा कहते हैं। अगला, आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण है शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनरावृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक, डी। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है जैव विविधता संरक्षण, वैश्विक ताप वृद्धि संरक्षण, हरित प्रभाव संरक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की संरक्षण की आवश्यकता है। अगला, पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? निरीक्षण विधि, वाद विवाद विधि, समस्या समाधान विधि, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी विधि, ठीक है। अगला है, पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शन की क्या उपयोगिता है? प्रकृति से प्यार के लिए, अवकाश के समय का सदुपयोग के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका भी डी सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता कैसी होती है? प्रभावशाली,
प्रभावी है प्रभावशाली, अत्यधिक प्रभावशाली प्रभावशाली, ये भी दोनों। अगर डी है दोनों, ए भी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए भी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय, वृक्षारोपण पर अत्यधिक चरने पर प्रतिदिन पंक्तियों में पौधे लगाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जाकर के उपयुक्त सभी। अगला, भारत के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी सही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। अगला है, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1967, 1987 में, 1973 में, 1997 में। ठीक है ना। तो इस विश्व में सबसे पर्यावरण दिवस 1973 मनाया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण का मुख्य प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण, मानवनिर्मित पर्यावरण, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। दोनों प्रकार का पर्यावरण होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है शिक्षा के किस स्तर के लिए? प्राथमिक के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, कॉलेज स्तर के, सभी स्तरों के लिए। तो भैया पर्यावरण सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, अभौतिक पर्यावरण, बी सी दोनों। तो इसके लिए सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करेंगे तो भौतिक और अभौतिक दोनों। ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। 44 को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अगला, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई दोनों तरीक़ा से पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका सी। पर्यावरण शिक्षा में मीडिया की क्या भूमिका है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल में सम्मिलित होता है तालाब, वन, खेत, सभी। तो ये जैव मंडल जहाँ जीव रहते हैं वो जैव मंडल में आता है, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल। तो संपीड़ित सीएनजी, सबसे ज़्यादा सीएनजी की बसें चलाई जा रही हैं, सीएनजी को वैल्यू दी जा रही है, आप समझ सकते हैं। तो ए हो जाएगा। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक। तो ये अपघटक होते हैं। अगला, खाद्य श्रृंखला ... प्रथम उत्पादक होते हैं पौधे, मृदा, जंतु या जल। तो इसमें कौन होते हैं? प्रथम उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं आपके पौधे। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को खतरा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कोयला राख से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी बी। ओजोन परत क्षय द्वारा होता है, CFC द्वारा, धुंध द्वारा, SO2 द्वारा, CO2 द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये CFC द्वारा होता है। ठीक है। अगला, सेल फोन विकिरण कहलाता है सौर ऊर्जा विकिरण, रेडियो तरंग विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण। तो सेल फोन जो विकिरण होता है वो रेडियो तरंग विकिरण कहलाता है। ठीक है ना। रेडियो तरंग विकिरण यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, CO2, कैडमियम या DDT। मृदा प्रदूषक नहीं है। तो मृदा प्रदूषक की बात करेगी तो CO2 नहीं है, बाकी सभी मृदा प्रदूषण मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। अगला, ऊपर केंद्र संबंधित है चक्रवात से, बाढ़ से, भूकंप से, सूखा से। ऊपर केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है ना। सी। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर, लखनऊ। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, फूलों की घाटी। तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस ... को मनाया जाता है 10 जनवरी, 11 जुलाई, 1 अप्रैल, 10 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? Cl2, O2, CO2, N2। तो ये भी आप समझ गए हो कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2। अगला, प्राकृतिक संसाधन वन, मृदा, जल, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए सभी हो जाएंगे। अगला, पर्यावरण संकट का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी। ठीक है ना। तो इसके लिए सभी हो जाएंगे। पर्यावरण संकट का कहा, बिल्कुल सही है, सभी हो जाएंगे। अगला है, आमतौर पर वनोन्मूलन का आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है सूखा को, ग्लोबल वार्मिंग को, वर्षा को, मृदा अपरदन को। आमतौर पर देखा जाए तो वर्षा कम होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1979 में और 1973 में, 1976 में, 1977 में। तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, सौर ऊर्जा से, जल से, कपास से। तो ये दूध से संबंधित है। अगला, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2014। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ठीक है ना, जैसे ही प्रधानमंत्री बन गए वैसे स्टार्ट कर दिया भाई मोदी जी ने। ठीक है, अगला है, भारत में वन उन्मूलन संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, देहरादून, भोपाल, कोलकाता। तो ये देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? जल का पुनः उपयोग, सिंचाई दक्षता में होता है, भूजल निकासी, वर्षा जल संचयन। तो इसके लिए सी नहीं है, भूजल निकासी, ये संरक्षण के लिए नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो भैया ये प्रधानमंत्री होते हैं जो इस समय मोदी हैं। ठीक है, अगला है, दुनिया भर में को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पादप संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जंतु संरक्षण। तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? कब अधिनियम हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियत हुआ? 1978, 1980, 1981, 1986। तो भैया ये 1986 में ही हुआ था। ठीक है ना, अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में, 1983 में, 1975, 1980। तो ये भाई 1973 में, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई फ्रेंच भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से। तो भाई ये फ्रेंच भाषा से हुई थी। किससे? फ्रेंच भाषा से। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण शिक्षा की विशेषता है। यह समस्या केंद्रित है, अंतर विषयक उपागम पर आधारित है, भविष्योन्मुखी, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति जो है प्रभावित करती है। कथन किसका? बोरिंग का, ए जे रॉस का, डेविस का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है ए जे रॉस का है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से वैसे बताइएगा। परीक्षा देने से पहले हमारे BD 105 सेक्शन सी के दोनों सेट अवश्य देख करके जाएँ, जिससे मोस्टली आपको 30 से 40 प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक बने, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।